तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर, जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और विभव प्रवणता तथा समविभव पृष्ठ के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है आवेशों के किसी निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों के परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी ये दो आवेश है Q1 और Q2। इनकी दूरी है R। इनकी दूरी है R। इन दोनों को जब हम समीप लाएंगे, जो कार्य किया जाएगा वही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इसका सूत्र होता है बी या डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब हम जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ये वैद्युत क्षेत्र हम ले लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है समान हो जाए। इससे हम खींचेंगे इसके जो सभी बिंदुओं पर विभव जो है समान है। यही हमारा समविभव पृष्ठ हो जाएगा। समविभव पृष्ठ हमने जान लिया। अब हम देखेंगे विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता आवेशों के किसी निकाय में दूरी के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन होता है वही हमारा विभव प्रवणता कहलाता है। यानी लिखेंगे दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। यानी दूरी के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन होता है डेल वी अपान डेल एक्स, ये हो जाएगी विभव प्रवणता। यह दूरी एक्स है और इसके सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होगा वही हमारा विभव प्रवणता कहलाएगी। अब हम जानेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता होता है दूरी के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन होता है वही होती है विभव प्रवणता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला फोर्स या बल होता है, यानी वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हम बिंदु O मान लेंगे यहाँ पर। इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे x मीटर दूरी पर कोई बिंदु मैंने मान लिया ए से डेल एक्स मीटर दूरी पर कोई बिंदु है बी जिस पर क्यू नॉट आवेश प्लस का क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। क्यू नॉट को हमें बिंदु ए तक लाना है। इसमें जो कार्य किया जाएगा वो हमको ज्ञात करना है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बल जो होता है बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पर बल होगा एफ बाहर की ओर और यही विद्युत क्षेत्र। आप देखते हैं एफ बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई। क्यू नॉट होता है आवेश और ई होता है वैद्युत क्षेत्र। एफ फोर्स यानी बल। अब बिंदु बी से ए तक क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को
लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो कार्य बराबर W हो जाएगा F, F यानी फोर्स गुणित विस्थापन है डेल एक्स है, यानी उल्टी दिशा में है। क्यों नॉट बी बिंदु से ए बिंदु तक आ रहा है, यानी उल्टी दिशा में, तो माइनस का डेल एक्स हो जाएगा। ये हमको यहाँ पर रखना है। W बराबर माइनस का एफ डेल एक्स, इसको लिख सकते हैं। अब एफ का मान समीकरण 1 से रखने पर, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 से तो हो जाएगा W बराबर, यहाँ पर सूक्ष्म कार्य हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल W बराबर माइनस का एफ का मान है क्यू नॉट ई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट ई इंटू में डेल एक्स। अब क्यू नॉट को हम इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। डेल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर माइनस का ई डेल एक्स। डेल डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है विभव, ये हो जाएगा डेल वी, विभव हो जाएगा डेल वी। तो यहाँ पर रख देंगे डेल वी बराबर माइनस का ई इंटू में डी एक्स। डेल एक्स जो है इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। ई बराबर हो जाएगा डेल वी अपान डेल एक्स, ये माइनस इधर चला आएगा। ई बराबर माइनस का डेल वी अपान डी एक्स। यही हमारा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र हो जाएगा।